हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी की कथा वस्तु। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद जी की चर्चित कहानी है। प्रस्तुत कहानी में आनंदी नामक नारी का चित्रण है। वह अपनी समझदारी, सहनशीलता और अपनत्व के व्यवहार से टूटने वाले परिवार को बचाती है। उसके कारण ही दो भाइयों में सुलह होती है। आलोच्य कहानी प्रेमचंद की आदर्श कहानी है। प्रस्तुत कहानी की रचना प्रेमचंद जी के प्रारंभिक काल में की थी। इसमें भारतीय पारिवारिक जीवन के आदर्श को सीधी सादी स्वाभाविकता भाषा शैली में प्रस्तुत किया है। इस कहानी में बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के ज़मींदार थे। गांव में उनका सम्मान था। उनके पितामह संपन्न और परोपकारी थे। उन्होंने गांव में पक्का तालाब और मंदिर बनवाया था। अब उनकी मरम्मत करना भी मुश्किल बन गया था। बेनी माधव सिंह के दादा के ज़माने में दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी। वह बहुत ही कमज़ोर थी, मगर दूध अच्छा देती थी। बेनी माधव सिंह की आधी से अधिक संपत्ति वकीलों की फीस के रूप में चली गई। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं थी। उनके दो बेटे थे। बड़ा लड़का श्रीकंठ सिंह बीए की उपाधि प्राप्त करने के बाद एक दफ्तर में नौकरी करता था। दूसरा बेटा लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। वह हर सुबह 2 सैर ताज़ा दूध पीता था। उसके विपरीत श्रीकंठ सिंह था। वह निर्बल, कांतिहीन था। वह आयुर्वेदिक औषधियों और ग्रंथों पर अधिक विश्वास करता था। उनका प्रयोग भी करता था। उनसे अंग्रेजी डिग्री प्राप्त की थी, लेकिन वह अंग्रेजी प्रथाओं का विरोध करता था। गांव में उनका बड़ा सम्मान था। श्रीकंठ सिंह हिंदू सभ्यता का प्रेमी था। अपने गांव में रामलीला का प्रारंभ किया था। वह स्वयं रामलीला में किसी न किसी का पाठ लेता था। वह सम्मिलित परिवार का समर्थक और उपासक था। वह सम्मिलित परिवार को तोड़ने वाली औरतों को देश और जाति के लिए हानिकारक मानता था। इसलिए गांव की अनेक औरतें श्रीकंठ को अपना दुश्मन मानती थी। उसकी पत्नी भी उनके विचारों का विरोध करती थी। श्रीकंठ सिंह की पत्नी आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उनके पिताजी का नाम भूप सिंह था। वह एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। उनका बहुत बड़ा मकान था। उनके द्वार पर हाथी झूमता था। उनके द्वार पर कुत्ते, बाज, बहरी चिकरे थे। वह बहुत उदारचित और प्रभावशाली थे। वह 7 लड़कियों के पिता थे। उन्होंने पहली 3 बेटियों का विवाह उत्साह से और दिल खोलकर शान से किया था। 15-20 हज़ार का कर्ज होने पर उनकी आंखें खुल गई। आनंदी भूप सिंह की चौथी लड़की थी। वह सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। उन्हें बेटी के विवाह की चिंता सताती थी। एक दिन श्रीकंठ सिंह भूप सिंह के पास चंदा मांगने आया था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए। उन्होंने धूमधाम से आनंदी के साथ श्रीकंठ सिंह का विवाह कराया।
आनंदी ने पति के घर में अलग वातावरण देखा, जिस टिमटाम की उसे बचपन से आदत पड़ी थी, उसके विपरीत पति के घर का वातावरण था। मकान में खिड़कियां तक नहीं थी, ना जमीन पर फर्श और ना ही दीवार पर तस्वीरें थी। वह घर एक सीधा साधा देहाती मकान था। आनंदी ने अपने आप को नए घर के अनुकूल बना लिया। बड़े घर से आई हुई आनंदी ने पति के घर को अपना घर समझ लिया। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया ले आया और भावज आनंदी से कहने लगा, इसे जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी ने पहले ही भोजन बनाया था, फिर भी देवर के आदेश को मानकर उसने नया व्यंजन बनाना शुरू किया। हांडी में पाव भर से अधिक घी नहीं था। उसने सारा घी मांस में डाल दिया। बड़े घर की बेटी होने के कारण उसे किफ़ायती खाना बनाना नहीं आता था। लाल बिहारी खाने बैठा। उन्होंने अनुभव किया कि दाल में घी नहीं है। उसने आनंदी से पूछा, दाल में घी क्यों नहीं छोंका? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। उसके उत्तर से लाल बिहारी को गुस्सा आया। वह कहने लगा, अभी परसों ही आया था, इतना जल्दी उठ गया। आनंदी ने कहा, मैंने सब घी मांस में डाल दिया। भावज की सफाई देना लाल बिहारी को पसंद नहीं आई। वह तिनक्कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उनसे सही नहीं जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नाई कहार खा जाते हैं। आनंदी की बातों से लाल बिहारी जल गया। उसने थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लूं। उसकी बातों से आनंदी को भी क्रोध आ गया। वह बोली, वह होते तो आज इसका मज़ा चखाते। आनंदी की बातों से अनपढ़ उजड़ू लाल बिहारी अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाया। उसने खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी और सिर बचा लिया, मगर उंगली में बड़ी चोट आई और उसे बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से कांपने लगी। वह खून का घूंट पीकर रह गई। नारी का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक ही होती है। आनंदी पति का इंतज़ार करने लगी। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया। उसने आनंदी बृहस्पति के दिन की घटना सुनाना चाहती थी। उसे उस दिन से आनंदी ने कुछ नहीं खाया ना पिया था। वह पति का इंतज़ार करती रही थी। भोजन के पहले पास पड़ोस में लोग अपने अपने घर चले गए तो लाल बिहारी ने श्रीकंठ से कहा, भैया आप ज़रा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। वह बड़े घर की बेटी है, हम भी कोई कूर्मी कहार नहीं है। श्रीकंठ सब कुछ समझ नहीं पा रहा था घर में क्या हुआ। उसे लाल बिहारी ने आनंदी के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा और उसका साथ उसके पिताजी ने दिया। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गया और आनंदी से झगड़े का कारण जानने की कोशिश की। आनंदी सारी कहानी श्रीकंठ के सामने रखती है और कहती है, उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ। पत्नी से सारी बातें जानने के बाद श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। वह बोला, यहाँ तक हो गया, इस छोकरे का यह साहस। आनंदी रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू देखने पर श्रीकंठ और भड़क उठा। उसने अपने पिता के सामने स्पष्ट कह दिया कि कोई 1 की 2 कह ले मैं सह सकता हूँ, लेकिन यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम ना मारूं। बेनी माधव सिंह ने श्रीकंठ को
समझाने की कोशिश की। श्रीकंठ सिंह अपने पिता की बहुत इज्जत करता था। वह अपने पिता की हर बात मानता था, मगर आज वह उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वह पत्नी के आत्मसम्मान, गौरव की रक्षा के लिए पिता और भाई से झगड़ा मोल लेता है। पिताजी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वह मानने के लिए तैयार नहीं होता। वह पिताजी से कहता है, दादा, अब इस घर में मेरा निभाना होगा। श्रीकंठ अपने पिता की इज्जत करता है। पिताजी उसे बहुत चाहते हैं। गांव के कई घरों से झगड़े श्रीकंठ ने सुलझाए हैं, मगर आज वह अपनी पत्नी की मान प्रतिष्ठा के लिए पिता से घर से अलग होना चाहता है। वह आनंदी के साथ किया गया पशुवत व्यवहार और अन्याय के विरोध में खड़ा होता है। श्रीकंठ के घर में निर्माण झगड़े से गांव के अनेक लोग सुन्न हो गए। घर की बिगड़ती स्थिति को देखकर बैनी माधव सिंह अपने छोटे बेटे श्रीकंठ को समझाते रहे। लाल बिहारी ने जब भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे बड़ी ग्लानि हुई। वह भाई के सामने जाने से घबराने लगा। उसे अपने आप पर शर्म आने लगी। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो चार कड़ी बातें कह देता, दो चार तमाचे भी लगा देता तो भी ठीक था, मगर भाई का यह कहना कि अब मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा ना गया। वह रोता हुआ आनंदी के पास गया। कहने लगा, भैया मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं ही इस घर से चला जाता हूँ। फिर उन्हें मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। लाल बिहारी की क्षमा याचना से आनंदी पिघल गई। वह दयावती थी। उसे इतना तनिक भी पता नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह अपने पति से कहने लगी कि लाल बिहारी को रोक लूं, लेकिन श्रीकंठ उसकी ओर ध्यान नहीं देता। तब आनंदी घर छोड़कर जाने वाले लाल बिहारी को मनाकर घर ले आती है। वह उसे माफ़ कर देती है। पत्नी का गुस्सा, क्रोध शांत हुआ देखकर श्रीकंठ भी लाल बिहारी को माफ़ कर गले लगाता है। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोते हैं। दोनों का मन साफ होता है। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर बैनी माधव आनंदित होकर कहते हैं, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। आनंदी की उदारता की सराहना करते हुए गांव के लोग भी कहने लगे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। प्रेमचंद जी ने अंतिम सूक्ति वाक्य के द्वारा स्पष्ट किया है कि घर तोड़ने वाले की तुलना में जोड़ने वाला बड़ा होता है। धन संपदा की तुलना में संस्कार श्रेष्ठ होते हैं। संस्कारित मनुष्य प्रतिशोभित और प्रतिशोध के बदले माफ़ कर सुधार पर बल देता है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी बड़े घर की बेटी की कथा वस्तु के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।